मेरी आंखों में देखो। तुम्हें क्या लगता है, सबसे ताकतवर कौन है? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जिसके पास सबसे बड़ी सेना है, या जिसके पास 6 पैक एब्स हैं? गलत। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन सर्कस में उस शेर को नचाने वाला एक दुबला पतला इंसान होता है। क्यों? क्योंकि शेर के पास ताकत है और इंसान के पास बुद्धि है। ताकत बूढ़ी हो जाती है, पैसा चोरी हो सकता है, लेकिन बुद्धि वो हथियार है जो समय के साथ और भी ज्यादा घातक होती जाती है। आज का विषय है बुद्धि। चाणक्य का एक श्लोक है जो हर युवा को अपने दिल पर गुदवा लेना चाहिए। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मत्त शशके निपातितः। मतलब, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास असली बल है, बिना बुद्धि वाले के पास बल कहां? देखो, एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से मदमस्त शेर को कुएं में गिराकर मार डाला। इसमें हम चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन का वो महायुद्ध देखेंगे जो तलवारों से नहीं बल्कि कागज के एक टुकड़े से जीता गया था। कल्पना करो, तुम अभी अभी राजा बने हो, तुम्हारा साम्राज्य अभी बच्चा है, और खबर आती है कि दुनिया के 5 सबसे खतरनाक राजाओं ने हाथ मिला लिया है। उनका मकसद सिर्फ तुम्हें हराना नहीं है, तुम्हें नक्शे से मिटा देना है। नंदवंश का वफादार मंत्री अमात्य राक्षस अभी भी जिंदा था। वह चाणक्य जितना ही बुद्धिमान था, उसने हिमालय के राजा मलयकेतु और 5 अन्य शक्तिशाली राजाओं के साथ मिलकर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। ये सेना टिड्डियों के दल की तरह पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रही थी। चंद्रगुप्त के पास सेना कम थी, पैसा कम था। अगर युद्ध होता तो चंद्रगुप्त की हार 100% निश्चित थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, आचार्य, हमें सेना बढ़ानी होगी, हमें और हथियार चाहिए। चाणक्य अपनी कुटिया में शांत बैठे थे। वे कुछ लिख रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा और कहा, चंद्रगुप्त, युद्ध हथियारों से लड़ोगे तो हार जाओगे, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा हथियार हैं। इस युद्ध को हम वहां लड़ेंगे जहां वो कमजोर हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, कहां? चाणक्य ने अपनी उंगली अपने माथे पर रखी। यहां, उनके दिमाग में। चाणक्य ने अमात्य राक्षस को हराने के लिए एक ऐसा जाल बुना जिसे इतिहास में कूटनीति का मास्टरपीस कहा जाता है। चाणक्य को पता था कि अमात्य राक्षस और राजा मलयकेतु के बीच गठबंधन सिर्फ एक स्वार्थ का रिश्ता है। चाणक्य ने सोचा, अगर मैं इन दोनों के बीच शक का बीज बो दूं तो ये आपस में लड़कर मर जाएंगे। चाणक्य ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस सिद्धार्थक को बुलाया। चाणक्य ने उसे 3 चीजें दी। 1, एक बहुत कीमती आभूषण। 2, एक सीलबंद पत्र। 3, एक कड़वा आदेश, तुम्हें जानबूझकर मलयकेतु के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाना है। सिद्धार्थक निकल पड़ा। योजना खतरनाक थी। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो जासूस मारा जाता और चाणक्य का प्लान खुल जाता। सिद्धार्थक मलयकेतु के शिविर के पास जानबूझकर संदिग्ध हरकतें करने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से वो पत्र और अमात्य राक्षस का आभूषण मिला। उसे सीधा राजा मलयकेतु के सामने पेश किया गया। मलयकेतु ने वो पत्र खोला। पत्र में कोई नाम नहीं था, लेकिन लिखावट और मोहर ऐसी थी जो अमात्य राक्षस की लग रही थी। पत्र में लिखा था, हमने अपना वादा निभाया है। हमने चंद्रगुप्त के खास लोगों को आपकी तरफ भेज दिया है। अब आप अपना वादा निभाएं। मलयकेतु को रास्ते से हटा दें और मुझे मगध का आधा राज्य दें। मलयकेतु का दिमाग सन्न रह गया। उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा सहयोगी अमात्य राक्षस उसके खिलाफ साजिश कर रहा है और चंद्रगुप्त से मिल गया है। जासूस ने जलती आग में घी डाल दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें, मैं तो बस अमात्य राक्षस का संदेशवाहक हूं। मलयकेतु का गुस्सा फूट पड़ा। बुद्धिमान व्यक्ति सबूत मांगता है, मूर्ख व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है। मलयकेतु ने अपनी बुद्धि खो दी। उसने तुरंत अमात्य राक्षस को बुलाने का आदेश नहीं दिया। उसने अपने ही सहयोगी राजाओं को गद्दार मान लिया। गुस्से में मलयकेतु ने आदेश दिया, इन गद्दार राजाओं को अभी मृत्यु दंड दिया जाए। शिविर में भगदड़ मच गई। मलयकेतु के सैनिकों ने अपने ही साथी राजाओं को मारना शुरू कर दिया। जब अमात्य राक्षस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। गठबंधन टूट चुका था। राजा एक दूसरे को मार रहे थे। अमात्य राक्षस समझ गया, ये मेरा काम नहीं है, ये मलयकेतु का काम नहीं है, ये उस चाणक्य का काम है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त अपनी सेना के साथ तैयार खड़े थे, युद्ध का इंतजार कर रहे थे। तभी चाणक्य आए।
उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, तलवार अंदर रख लो। युद्ध खत्म हो गया। चंद्रगुप्त हैरान थे। खत्म हो गया? लेकिन अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। चाणक्य ने कहा, शत्रु की सेना अब नहीं रही। वे आपस में लड़कर बिखर गए हैं। अमात्य राक्षस अकेला पड़ गया है। अब वो हमारे पास आएगा, शत्रु बनकर नहीं, मंत्री बनकर। और वही हुआ। विशाल सेना जो मगध को कुचलने आ रही थी, वो बिना एक भी तीर चलाए बुद्धि के वार से ध्वस्त हो गई। इसे कहते हैं असली जीत, जहां तुम्हारा पसीना भी ना बहे और दुश्मन का खून बह जाए। यह कहानी कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध मनोविज्ञान है। चाणक्य नीति से बुद्धि के 3 घातक नियम सीखो जो आज के जमाने में तुम्हें राजा बनाएंगे। 1. दुश्मन को बांटो और राज करो। अगर तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे बिजनेस में लोग तुम्हारे खिलाफ गुट बना रहे हैं, तो उनसे अकेले अकेले मत लड़ो, हार जाओगे। उनके बीच अविश्वास पैदा करो। एक को दूसरे के खिलाफ भड़काओ नहीं, बस ऐसे हालात बनाओ कि वे एक दूसरे पर शक करें। चाणक्य कहते हैं, संघ शक्ति कलयुगे, संगठन में शक्ति है। इसलिए दुश्मन की शक्ति तोड़नी है तो उनका संगठन तोड़ दो। 2. जानकारी ही हथियार है। चाणक्य मलय केतु को कैसे हरा पाए? क्योंकि उन्हें मलय केतु के स्वभाव के बारे में पता था। बुद्धिमान व्यक्ति पहले दुश्मन को जानता है, फिर मारता है। तुम इंटरव्यू में जाते हो, क्या तुम कंपनी के बारे में पढ़कर जाते हो? तुम बिजनेस करते हो, क्या तुम कंपटीटर की कमजोरी जानते हो? अगर नहीं, तो तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। डेटा जमा करो, जो ज्यादा जानता है वही जीतता है। 3. प्रतिक्रिया नहीं, योजना। मलय केतु ने पत्र पढ़ा और तुरंत रिएक्ट किया। नतीजा? विनाश। चाणक्य ने खतरा देखा और प्लान बनाया। नतीजा? विजय। जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, कोई गाली दे, कोई धोखा दे, तुरंत जवाब मत दो। 5 सेकंड रुको, सोचो, इस स्थिति का मैं अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? भावनाओं में बहना मूर्खता है, भावनाओं का इस्तेमाल करना बुद्धिमत्ता है। मेरी आंखों में देखो, तुम जिम जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम अपनी ब्रेन जिम जा रहे हो? शरीर की ताकत तुम्हें सिर्फ मजदूर बना सकती है, लेकिन दिमाग की ताकत तुम्हें मालिक बनाती है। अगली बार जब कोई बड़ी मुसीबत सामने आए तो घबराना मत। ये मत सोचना कि मैं इससे कैसे लड़ूं, ये सोचना कि मैं इसे कैसे नचा सकता हूं। चाणक्य बनो। कागज के टुकड़े से पहाड़ हिलाना सीखो। जाओ और अपनी बुद्धि की धार तेज करो, क्योंकि दुनिया तलवार से नहीं, विचारों से जीती जाती है।